नेम इज़ जुनैद ताहिर। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो फिज़िक्स क्लास 9 का चैप्टर नंबर 1 है, फिज़िकल क्वांटिटीज़ एंड मेजरमेंट। फिज़िकल क्वांटिटीज़ एंड मेजरमेंट ये चैप्टर दो चीज़ों पर मुश्तमिल है, फिज़िकल क्वांटिटीज़ एंड मेजरमेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज़ फिज़िकल क्वांटिटीज़। देखिए फिज़िकल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं। फिज़िकल क्वांटिटीज़ वो क्वांटिटीज़ होती हैं जो बआसानी मेजर की जा सकें। मेजरमेंट, फिज़िकल क्वांटिटीज़ एंड मेजरमेंट को समझने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि क्वांटिटीज़, फिज़िकल क्वांटिटीज़ क्या हैं एंड मेजरमेंट क्या है। ठीक है, देखिए फिज़िकल क्वांटिटीज़ जो हैं वो दो फिज़िकल क्वांटिटीज़ हैं हमारे पास। एक है मेजरेबल क्वांटिटीज़, एक है नॉन मेजरेबल क्वांटिटीज़। मेजरेबल क्वांटिटीज़ वो क्वांटिटीज़ होती हैं जिनको हम आसानी से क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं अपनी डेली लाइफ के अंदर। और वो दूसरी क्वांटिटीज़ जो है वो है नॉन मेजरेबल क्वांटिटीज़। मिसाल के तौर पे एक ऐसी क्वांटिटीज़ जिसको आप आसानी से मेजर नहीं कर सकते और उसको मेजर करने के लिए हमें क्या चाहिए, एक इंस्ट्रूमेंट चाहिए। ठीक है, अब वो फिज़िकल क्वांटिटीज़ क्या हो जाएगी हमारे पास, नॉन मेजरेबल। अगर हम यहाँ पर डेली लाइफ की एक एग्जांपल लें कि आपके स्कूल में आपकी क्लास के अंदर जितनी चेयर्स हैं क्या वो फिज़िकल क्वांटिटीज़ हैं? हाँ, वो फिज़िकल क्वांटिटीज़ हैं। अच्छा, वो जो फिज़िकल क्वांटिटीज़ हैं चेयर्स, क्या वो मेजरेबल हैं या नॉन मेजरेबल हैं? बिल्कुल मेजरेबल हैं। क्यों? क्योंकि हम उन फिज़िकल क्वांटिटीज़ को, उन चेयर्स को क्या करते हैं, आसानी से मेजर कर सकते हैं कि क्लासरूम में कितनी चेयर्स हैं। ठीक है, इसी तरह अगर आप माचिस का जो पैकेट होता है उसके अंदर कितनी माचिस की तिल्लियाँ हैं, अगर वो आप उसको देखें माचिस की तिल्ली हो, क्या है आसानी से क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। इसलिए हम कहेंगे माचिस के डब्बे के अंदर जितनी भी माचिस की तिल्लियाँ हैं वो क्या है, फिज़िकल क्वांटिटीज़ हैं। और वो फिज़िकल क्वांटिटीज़ क्या है, मेजरेबल है। क्या है, मेजरेबल है। अब हम इसी पे कंपेयर में नॉन मेजरेबल क्वांटिटीज़ लें। मिसाल के तौर पर आपके सर के बाल हैं, लेकिन अगर आपके सर के बाल जो हैं वो क्या है, नॉन मेजरेबल फिज़िकल क्वांटिटीज़, क्योंकि उनको हम बआसानी मेजर नहीं कर सकते। इसी तरह अगर हम डेली लाइफ की एग्जांपल लें, जैसे कि स्टार हैं, स्टार क्या है, नॉन मेजरेबल फिज़िकल क्वांटिटीज़ है। उनको हम क्या कर सकते हैं, गिन नहीं सकते, क्योंकि वो बिलियन टू बिलियन उनकी फिज़िकल क्वांटिटीज़ हैं स्टार की। इसलिए हम स्टार को क्या कर सकते हैं, आसानी से गिन नहीं सकते। अब जो फिज़िकल क्वांटिटीज़ जिनको हम आसानी से मेजर नहीं कर सकते उनके लिए हमें क्या चाहिए, इंस्ट्रूमेंट चाहिए। कि अब वो इंस्ट्रूमेंट क्या करेंगे, वो इंस्ट्रूमेंट हमें वो फिज़िकल क्वांटिटीज़ मेजर करके देंगे जो हम आसानी से मेजर नहीं कर सकते। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर आपके पास क्या है, फिज़िकल क्वांटिटीज़ एंड मेजरमेंट है। मेजरमेंट का मतलब क्या है, मापना। उन फिज़िकल क्वांटिटीज़ को क्या करना है, मापना है। अब जो मापेंगे, मेजरमेंट करेंगे, वो क्या करेंगे, फिज़िकल क्वांटिटी किसी ना किसी इंस्ट्रूमेंट के तहत हम उन फिज़िकल क्वांटिटीज़ को उन इंस्ट्रूमेंट की मदद से क्या कर सकते हैं, मेजरमेंट कर सकते हैं, माप सकते हैं। ठीक है, अब जो हमारे पास फर्स्ट चैप्टर है वो पूरा का पूरा चैप्टर इन दो चीज़ों पर बेस करता है, फिज़िकल क्वांटिटीज़ एंड मेजरमेंट। अच्छा स्टूडेंट, फिज़िकल क्वांटिटीज़ को समझने से पहले हम इंट्रोडक्शन ऑफ फिज़िक्स की तरफ चलते हैं। इस इंट्रोडक्शन ऑफ फिज़िक्स से पहले फिज़िक्स के पीछे क्या है, साइंस छुपी हुई है। क्या है, हर चीज़ के पीछे साइंस है। ठीक है, अब व्हाट इज साइंस, साइंस क्या है। अगर हम साइंस को यहाँ पर समझें, साइंस क्या है, एग्जाम्पल लेते हैं। पुराने वक्तों के अंदर क्या होता था, माचिस तो नहीं होती थी, लाइटर भी नहीं होते थे। पहले क्या होते थे, हम दो पत्थरों को रगड़ कर आपको क्या करते थे, पैदा करते थे, आपको बनाते थे, आप प्रोड्यूस करते थे। ठीक है, पहला पुराने वक्तों के अंदर। अब उनको तो नहीं पता था कि जब मैं पत्थर को रगड़ूंगा तो आग बन जाएगी, नहीं, उनको तो नहीं पता था ना। अब इसी तरह अब उन्होंने क्या किया, एक चीज़ इन्वेंट कर दी। ठीक है, वो चीज़ क्या थी, आग। अब अगर मैं ये कहूँ, ठीक है, मैं सोचूं, अगर मैं सोचूं यहाँ पर कि क्या इन दो मार्कर को रगड़ने से आग पैदा हो सकती है, आग प्रोड्यूस हो सकती है, ये क्या है, मेरी थिंकिंग है, मेरी ऑब्जर्वेशन है। अब जो मैंने ऑब्जर्व की है कि क्या इन मार्कर को रगड़ने से आग प्रोड्यूस हो सकती है, ये जो मेरी ऑब्जर्वेशन है इसको मैंने क्या करना है, साइंटिफिकली प्रूव करना है। क्योंकि ये साइंटिफिकली प्रूव तो नहीं है,
क्यों? क्योंकि किसी ने अभी तक कोई ऐसा एक्सपेरिमेंट किया ही नहीं कि 2 मार्कर को रगड़कर आर्क प्रोड्यूस की गई। अब इस जो मेरी ऑब्जर्वेशन है उसको मैं क्या करूँगा, साइंटिफिकली प्रूव करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, एक एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा। लाजमी सी बात है, जब मैं कोई एक्सपेरिमेंट करूँगा तभी जाकर क्या होगा, ये मार्कर आप प्रोड्यूस करेंगे या नहीं करेंगे वो क्या हो जाएगा, साइंटिफिकली प्रूफ कहलाएगा। अब वो साइंटिफिकली प्रूफ जो है, वो जो एक्सपेरिमेंट है, या तो वो सही हो सकता है या तो वो गलत हो जाए। तो वो क्या है, बात की बात है कि हमारा जो एक्सपेरिमेंट है वो सही होता है या गलत होता है। अब ये क्या थी, मेरी एक ऑब्जर्वेशन थी। अब ऑब्जर्वेशन को मैंने प्रूव करने के लिए क्या किया, ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट, तो ये दोनों चीज़ें मिलकर क्या बनाती हैं, साइंस। साइंस क्या है, ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट। ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट, ये दोनों चीज़ें मिलकर बनाती हैं साइंस। जो भी मैंने ऑब्जर्व किया था, जो भी मेरी ऑब्जर्वेशन थी, उसको साइंटिफिकली प्रूव करने के लिए मुझे कोई ना कोई एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा। अब वो एक्सपेरिमेंट या तो सही होगा या गलत होगा, ये दोनों चीज़ें मिलकर फिर क्या बनेगी, उस चीज़ को कहेंगे साइंस। ऑब्जर्वेशन प्लस एक्सपेरिमेंट, ये दोनों चीज़ें क्या बना रही हैं, साइंस बना रही हैं। ठीक है। अब नेक्स्ट जो है साइंस क्या है, साइंस है इज, अब पढ़ेंगे आपके साइंस, देखें, साइंस इज कम फ्रॉम द लैटिन वर्ड सेंशिया विच मीन्स नॉलेज। साइंस जो है वो लैटिन लैंग्वेज से लिया गया लफ्ज़ है सेंशिया, जिसका मतलब है नॉलेज। सेंस इज द कम फ्रॉम द लैटिन वर्ड सेंशिया विच मीन्स नॉलेज, जिसका मतलब है नॉलेज, इल्म। अब अगर हम पीछे जाएं 18 सेंचुरीज़ में क्या होती थी, फिजिक्स नहीं होती थी। 19 सेंचुरीज़ या 18 सेंचुरीज से पहले हम जो स्टडी करते थे वो स्टडी करते थे फिलोसफी की। क्या एक ही सब्जेक्ट होता था जिसको हम पढ़ते थे, फिलोसफी। अब फिलोसफी के अंदर क्या चीज़ होती थी, 2 ब्रांचेज होती थी फिलोसफी के अंदर, जो होती थी फिजिकल साइंस एंड बायोलॉजिकल साइंस। ये दोनों चीज़ें क्या मिलकर क्या बनती थी, फिलोसफी बनती थी। ठीक है, ये फिलोसफी। अब फिजिकल साइंस क्या है, फिजिकल साइंस के अंदर जब हम स्टडी करते थे, फिजिकल साइंस बेसिकली स्टडी फिजिकल साइंस कहते हैं नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में स्टडी करना, नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में जानने को क्या कहते थे, फिजिकल साइंस कहते थे। अगर बायोलॉजिकल साइंस की बात करें, बायोलॉजिकल साइंस क्या है हमारे पास, लिविंग थिंग्स, जितनी भी जानदार चीज़ें हैं उनके मुतालिक स्टडी करने को हम कहते हैं बायोलॉजिकल साइंस। अगर मैं यहाँ पर लिखूँ तो यहाँ पर फिजिकल साइंस क्या हो जाएगा, फिजिकल साइंस हो जाएगा नॉन लिविंग थिंग्स, स्टडी ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स को क्या कहते थे हम, फिजिकल साइंस कहते थे। बायोलॉजिकल साइंस किसको कहते थे, स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स। जितनी भी लिविंग थिंग्स की स्टडी थी वो बायोलॉजिकल साइंस के अंदर आ जाती थी, और जो नॉन लिविंग थिंग्स की जितनी भी स्टडी थी वो किस में आ जाती थी, फिजिकल साइंस में आ जाती थी। अब आगे चलते हैं, आगे था हमारे पास 19 सेंचुरीज के अंदर अगर हम बात करें तो 19 सेंचुरीज में फिजिकल साइंस के अंदर क्या, फिजिकल साइंस कन्वर्ट हो गई थी इसमें, फिजिक्स में केमिस्ट्री, जियोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी, मेट्रोलॉजी। ठीक है। अब फिजिकल साइंस 19 सेंचुरीज के अंदर क्या हुई थी, हमारे पास चेंज होकर हम स्टडी करने लग गए फिलोसफी की, केमिस्ट्री की, जियोलॉजी की, एस्ट्रोनॉमी की, मेट्रोलॉजी की। अब अगर हम बात करें फिजिक्स क्या है, देखिए फिजिक्स हमारा क्या है, बेस ही हम इसको पढ़ रहे हैं, फिजिक्स को पढ़ें तो फिजिक्स को हम आगे डिस्कस करेंगे डिटेल में कि व्हाट इज फिजिक्स। ओके, अब हम बात करते हैं केमिस्ट्री। अब जैसे अगर हम अभी बात करें तो हमारे क्या है, चैप्टर डिवाइड हो चुका है। जो हमारा करिकुलम है, जो हमारा क्या निसाब है, करिकुलम है, वो क्या हो गया, मुख्तलिफ सब्जेक्टों पे डिपेंड करता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, सोशल स्टडी। ठीक है, ये सारे क्या है हमारे पास, अब सब्जेक्ट वाइज हम स्टडी करते हैं। अब हमारे पास क्या है, फिजिक्स, केमिस्ट्री का अलग बुक है, फिजिक्स की अलग स्टडी करते हैं, केमिस्ट्री की अलग करते हैं, बायोलॉजी की अलग करते हैं, जियोलॉजी की अलग करते हैं, एस्ट्रोनॉमी की अलग करते हैं, मेट्रोलॉजी की अलग करते हैं। इन सब की स्टडी की बुक्स क्या हैं, अलग अलग हैं। हम फिजिक्स की बुक की, अब हम यहाँ पर क्या पढ़ रहे हैं, फिजिक्स पढ़ रहे हैं, तो इसलिए हम क्या करेंगे, फिजिक्स को डिटेल में पढ़ेंगे। केमिस्ट्री क्या है, हम केमिकल रिएक्शनों की बात करते हैं। यहाँ पर जब भी हम कोई स्टडी केमिकल की बात करेंगे, किसी भी केमिकल रिएक्शन की बात करेंगे, वो किसकी स्टडी कहलाएगी, केमिस्ट्री कहलाएगी। जियोलॉजी क्या कहलाएगी, जब भी हम ज़मीन
अर्थ की स्टडी करेंगे, ज़मीन की स्टडी करेंगे, तो वो कहलाएगी जियोलॉजी। और एस्ट्रोनॉमी क्या होगी, अगर हम प्लेनेट की, स्टार की स्टडी करेंगे, वो कहलाती है एस्ट्रोनॉमी। व्हाट इज फिजिक्स? Physics is the branch of science which deal with the study of matter and energy and their mutual relationship. Physics क्या है? Physics है, Physics is the branch of science, साइंस की ब्रांच है फिजिक्स, जिसके अंदर हम डील करते हैं और स्टडी करते हैं जिसकी मैटर्स की और एनर्जी की और उनके मेजर रिलेशनशिप को बयान करते हैं। ठीक है, जब तक फिजिक्स नहीं होगी, जब तक एनर्जी और मैटर के दरमियान रिलेशनशिप नहीं बनेगा, तब तक क्या होगा, फिजिक्स, उस चीज़ को फिजिक्स नहीं कह सकते। फिजिक्स क्या है? फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील विद द स्टडी ऑफ मैटर एंड एनर्जी एंड देयर म्यूचुअल रिलेशनशिप। फर्स्ट ब्रांच है हमारे पास मैकेनिक्स। मैकेनिक्स क्या है? मैकेनिक्स के अंदर हम स्टडी करते हैं किसकी? मोशन की। जो भी जितनी भी चीज़ मोशंस के अंदर है, उन स्टडी हम किसके अंदर करते हैं? मैकेनिक्स के अंदर करते हैं। नेक्स्ट ब्रांच है मेरे पास थर्मोडायनामिक्स। इसके अंदर हम स्टडी करते हैं टेम्परेचर की एंड हीट की। स्टडी ऑफ हीट एंड टेम्परेचर। थर्मोडायनामिक्स में हम क्या करते हैं? स्टडी करते हैं हीट की एंड टेम्परेचर की, उस स्टडी को कहते हैं थर्मोडायनामिक्स। जब भी हम हीट और टेम्परेचर की स्टडी करेंगे, वो क्या कहलाएगी? थर्मोडायनामिक्स। नेक्स्ट जो हमारे पास ब्रांच है वो है एस्ट्रोफिजिक्स। एस्ट्रोफिजिक्स के अंदर हम स्टडी करते हैं स्पेस की, जिसमें हमारे पास आ जाते हैं स्टार, आ जाते हैं दूसरे प्लेनेट है, मार्स है, जुपिटर है। अब इनकी स्टडी को क्या कहते हैं? हम एस्ट्रोफिजिक्स कहते हैं, जिसके अंदर हम स्पेस के अंदर जो भी एनर्जीज हैं, मैटर्स हैं, उनकी स्टडी को कहते हैं एस्ट्रोफिजिक्स। स्टडी ऑफ स्पेस इज कॉल्ड एस्ट्रोफिजिक्स। जो सेकंड जो है हमारे पास वो है जियोफिजिक्स। जियोफिजिक्स के अंदर हम क्या करते हैं? स्टडी करते हैं अर्थ की और उन अर्थ पर जो एक्टिविटीज़ हो रही हैं, उनकी स्टडी को कहते हैं जियोफिजिक्स। ठीक है, अब है हमारे पास बायोफिजिक्स। बायोफिजिक्स में क्या करते हैं? हम स्टडी करते हैं बायोलॉजिकल साइंस की, जो फिजिकल एक्टिविटीज़ जो भी हो रही हैं, उनके अंदर जो भी फिजिकल चीज़ें इन्वॉल्व हैं, और उनकी स्टडी को कहते हैं, उनकी स्टडी को हम कहते हैं बायोलॉजिकल साइंस। बायोलॉजिकल साइंस की जितनी भी स्टडीज़ हैं, उनको हम बायोफिजिक्स के अंदर पढ़ते हैं।